नमस्कारः। सुमेधा संस्कृत पाठशालायां भवतां सर्वेषां हार्दम् अभिनन्दनं स्वागतम्। अद्य वयं संस्कृत संभाषणस्य, संस्कृत शिक्षणस्य, संस्कृत प्रशिक्षणस्य च 58तमं पाठं पठामः। अद्यतन विषयः अस्ति पंचमी विभक्तिः। सर्वप्रथमं वयं पंचमी विभक्तेः केचन नियमाः सन्ति, तान् पश्यामः। सर्वप्रथमं नियमः अस्ति, जिससे कोई वस्तु, व्यक्ति आदि अलग हो उसे हम अपादान कहते हैं, और अपादान में पंचमी विभक्ति होती है। सूत्र है ध्रुवम अपाये अपादानम अपादाने पंचमी। कोई भी वस्तु एक स्थिर वस्तु से जब कोई अलग होती है, गिरती है, या फिर कोई वहां से आता है, ऐसी स्थिति में जहां से वस्तु गिरती है, जहां से व्यक्ति आता है, उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे उदाहरण के लिए, वृक्षात पुष्पम पतति, वृक्ष से फूल गिरा है तो वृक्ष में पंचमी विभक्ति, वृक्षात पुष्पम पतति। शिक्षकः पुस्तकालयात आगच्छति, शिक्षक पुस्तकालय को छोड़ करके वहां से कक्षा में आता है तो पुस्तकालयात, तो अपादान क्या हुआ? पुस्तकालय। उस अपादान में यहां पर पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ। यह हमारा प्रथम नियम। दूसरा नियम है, जिससे विद्या आदि पढ़ी जाए उसमें पंचमी विभक्ति होती है। आख्यातोपयोगे, ये सूत्र है, इस सूत्र से यहां पर पंचमी विभक्ति होती है। जिससे हम जो कुछ भी पढ़ते हैं, जिनसे पढ़ते हैं उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग। जो चीज पढ़ी जाती है उसमें द्वितीय विभक्ति, लेकिन जिनसे हम पढ़ते हैं उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे अहम डॉक्टर सतीश कपूर महोदया संस्कृतम पठितवान। हमारे संस्कृत के गुरुजी, जब हमने संस्कृत पढ़ी, हमारे गुरुजी थे जिनका नाम डॉक्टर सतीश कपूर महोदय था, हमने उनसे संस्कृत पढ़ी, तो हम उनका नाम लगाते समय पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। अहम डॉक्टर सतीश कपूर महोदयात् संस्कृतम पठितवान इति। छात्राः यतिवरात् धर्माध्ययनम कुर्वन्ति, है ना। बहुत सारे छात्र हैं गुरुकुल आदि में रहने वाले, वो मुनियों से भी अध्ययन करते हैं, धर्म का अध्ययन करते हैं। तो यतिवरात् धर्माध्ययनम कुर्वन्ति, तो जिनसे अध्ययन किया जाता है, जिनसे पढ़ाई की जाती है, उसमें हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तीसरा नियम, भय और रक्षा अर्थ की धातु के साथ भय के कारण में पंचमी विभक्ति होती है। जैसे सबसे इसके लिए सूत्र है भीत्रार्थानाम भय हेतु। ठीक है। अब इसके लिए हमारे पास ये धातु है, सबसे पहले बिभेति बिभितः बिभ्यति, बिभेषि बिभितः बिभिथ, बिभेमि बिभिवः बिभिमः। यहां हम देख रहे हैं भी भय, भय अर्थ में ये एक अलग प्रकार की धातु है। सामान्य रूप से पठति पठता पठंती वैसा नहीं है, थोड़ा हट करके, तो इसलिए इस धातु को हमको याद करना होगा। बिभेति बिभितः बिभ्यति, बिभेषि बिभितः बिभिथ, बिभेमि बिभिवः बिभिमः। जैसे हरिणः सिंहात् बिभेति, हिरण शेर से डरता है, तो हरिणः जिससे डरता है उसमें पंचमी। हरिणः सिंहात् बिभेति। दुर्जनः आरक्षकात्, आरक्षकात् बिभेति। जैसे कोई दुर्जन है, वो पुलिस वाले से डरता है, क्योंकि सज्जन व्यक्ति तो पुलिस वाले से डरता नहीं, दुर्जन होगा वो पुलिस वाले से डरता है। तो दुर्जनः आरक्षकात् बिभेति, इस तरह से। और इसी तरह से रक्ष धातु का भी यदि हम उपयोग करते हैं तो उसमें भी पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे बालिका कुक्कुरात् अनुजम रक्षति, बालिका कुक्कुरात् अनुजम रक्षति, अपने अनुज की रक्षा करती है। तो इस तरह से जिससे रक्षा करना अथवा जिससे डर लगता है उसमें हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। ये हमारा तीसरा नियम। चौथा नियम, बहि, आरभ्य, पूर्वम, परम, इन शब्दों के साथ पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे ग्रामात् बहि मम गृहम अस्ति, गांव के बाहर मेरा घर है। गुरुवासरात आरभ्य स्वाध्यायः भविष्यति, गुरुवार से लेकर के
आरभ्य का मतलब से लेकर के, तो यहाँ पर आरभ्य के योग में पंचमी विभक्ति, बहि के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग है ना। विद्यालयात् पूर्वम एकः वृक्षः अस्ति, पूर्वम शब्द के योग में यहाँ पर विद्यालय शब्द में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ। विद्यालयात् पूर्वम एकः वृक्षः अस्ति। और भोजनात् परम अहम आगतवान अथवा भोजनात् परम तक्रम पिबामि, भोजनात् परम है ना जाप्यम करोमि इत्यादि कुछ भी अपन बोल सकते हैं। तो यहाँ भोजन के बाद, तो जिसके बाद होता है उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर बहि, आरभ्य, पूर्वम, परम, इनके योग में ग्रामात्, गुरुवासरात्, विद्यालयात् और भोजनात्, इन सब में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। ये तो हमने देखा चारों नियम। अब हम यहाँ पर पांचों विभक्तियों का अभ्यास करते हैं कि पांचों विभक्तियों में प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी के रूप एक साथ बोल करके हम इसका अभ्यास करेंगे। मैं आप सबसे भी यही कहना चाहूंगा कि इसको बार बार सुनेंगे, है ना, बार बार इसको बोलेंगे, तभी आपको ये याद होगा। यद्यपि अभ्यास है लेकिन बार बार बोलने से और अच्छा अभ्यास हो जाएगा। जैसे शुरुआत करते हैं हम बालकः शब्द से, है ना, बालक शब्द है और अकारांत पुल्लिंग है। तो कैसे? बालकः बालकौ बालकाः प्रथमा, बालकं बालकौ बालकान् द्वितीया, बालकेन बालकाभ्यां बालकैः तृतीया, बालकाय बालकाभ्यां बालकेभ्यः चतुर्थी, बालकात् बालकाभ्यां बालकेभ्यः पंचमी। इस तरह से पंचमी हमने यहां तक देखा। बालिका, बालिका, बालिके, बालिकाः प्रथमा, बालिकां बालिके बालिकाः द्वितीया, बालिकया बालिकाभ्यां बालिकाभिः तृतीया, बालिकायै बालिकाभ्यां बालिकाभ्यः चतुर्थी, बालिकायाः बालिकाभ्यां बालिकाभ्यः पंचमी। सरस्वती, सरस्वती सरस्वत्यौ सरस्वत्यः प्रथमा, सरस्वतीं सरस्वत्यौ सरस्वतीः द्वितीया, सरस्वत्या सरस्वतीभ्यां सरस्वतीभिः तृतीया, सरस्वत्यै सरस्वतीभ्यां सरस्वतीभ्यः चतुर्थी, सरस्वत्याः सरस्वतीभ्यां सरस्वतीभ्यः पंचमी। यहाँ हम विशेष ध्यान दें, द्विवचन में तृतीया, चतुर्थी और पंचमी का द्विवचन सबका एक जैसा है, और चतुर्थी और पंचमी का बहुवचन जो है वो एक जैसा है। पुस्तकम, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि प्रथमा, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि द्वितीया, पुस्तकेन पुस्तकाभ्यां पुस्तकैः तृतीया, पुस्तकाय पुस्तकाभ्यां पुस्तकेभ्यः चतुर्थी, पुस्तकात् पुस्तकाभ्यां पुस्तकेभ्यः पंचमी। एतत् शब्द, एषः, एतौ, एते प्रथमा, एतम्, एतौ, एतान् द्वितीया, एतेन एताभ्यां एतैः तृतीया, एतस्मै एताभ्यां एतेभ्यः चतुर्थी, एतस्मात् एताभ्यां एतेभ्यः पंचमी। पुल्लिंग का अब यही नपुंसकलिंग में करेंगे तो केवल शुरू की प्रथमा और द्वितीय चेंज है, बाकी बिल्कुल एक जैसा है। एतत् एते एतानि, एतत् एते एतानि, एतेन एताभ्याम एतैः, एतस्मै एताभ्याम एतेभ्यः, एतस्मात् एताभ्याम एतेभ्यः। स्त्रीलिंग, एतत् शब्द स्त्रीलिंग, एषा, एते, एताः, एताम्, एते, एताः, एतया, एताभ्याम, एताभिः, एतस्यै, एताभ्याम, एताभ्यः, एतस्याः, एताभ्याम, एताभ्यः इति पंचमी। स्पष्ट? तत् शब्द सः, तौ, ते, तं, तौ, तान्, तेन ताभ्यां तैः, तस्मै ताभ्यां तेभ्यः, तस्मात् ताभ्यां तेभ्यः। पुल्लिंग में, नपुंसकलिंग में केवल प्रथमा और द्वितीय परिवर्तित है, बाकी पुल्लिंग की तरह। तत्ते तानि, तत्ते तानि, तेन ताभ्यां तैः, तस्मै ताभ्यां तेभ्यः, तस्मात् ताभ्यां तेभ्यः। ठीक, अब हम स्त्रीलिंग में भी देख लेते हैं। सा, ते, ताः, ताम, ते, ताः, तया, ताभ्यां, ताभिः, तस्यै, ताभ्यां, ताभ्यः, तस्याः, ताभ्यां, ताभ्यः पंचमी। भवत् शब्द, भवान्, भवन्तौ, भवन्तः प्रथमा, भवन्तं, भवन्तौ, भवतः द्वितीया, भवता, भवद्भ्यां, भवद्भिः तृतीया, भवते, भवद्भ्यां, भवद्भ्यः चतुर्थी,
भवतः भवद्भ्यां भवद्भ्यः पंचमी। स्त्रीलिंग भवती भवत्यौ भवत्यः प्रथमा, भवतीं भवत्यौ भवतीः द्वितीया, भवत्या भवतीभ्यां भवतीभिः तृतीया, भवत्यै भवतीभ्यां भवतीभ्यः चतुर्थी, भवत्याः भवतीभ्यां भवतीभ्यः पंचमी। सर्व शब्द पुल्लिंग सर्वः सर्वौ सर्वे प्रथमा, सर्वं सर्वौ सर्वान् द्वितीया, सर्वेण सर्वाभ्यां सर्वैः तृतीया, सर्वस्मै सर्वाभ्यां सर्वेभ्यः चतुर्थी, सर्वस्मात् सर्वाभ्यां सर्वेभ्यः पंचमी। ऐसे नपुंसकलिंग में केवल प्रथमा और द्वितीया चेंज हो रही है। सर्वं सर्वे सर्वाणि, सर्वं सर्वे सर्वाणि, सर्वेण सर्वाभ्यां सर्वैः, सर्वस्मै सर्वाभ्यां सर्वेभ्यः, सर्वस्मात् सर्वाभ्यां सर्वेभ्यः। चाहे तो प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी साथ में बोले, नहीं भी बोल सकते। और अगर हमारी गति केवल सर्वम सर्वे सर्वाणि, सर्वम सर्वे सर्वाणि इस तरह से भी बनती है तो हम वैसा भी पाठ कर सकते हैं। ये हमारे याद करने के लिए जैसी अनुकूलता। स्त्रीलिंग सर्वा सर्वे सर्वाः प्रथमा, सर्वं सर्वे सर्वाः द्वितीया, सर्वया सर्वाभ्यां सर्वाभिः तृतीया, सर्वस्यै सर्वाभ्यां सर्वाभ्यः चतुर्थी, सर्वस्याः सर्वाभ्यां सर्वाभ्यः पंचमी। अस्पद शब्द त्रिषु लिंगेषु, अर्थात अस्पद शब्द का कोई पुल्लिंग शब्द या स्त्रीलिंग अथवा नपुंसकलिंग ऐसा अलग अलग नहीं होता। अस्पद शब्द तीनों के लिए एक ही जैसा चलता है। अर्थात कोई स्त्री भी अपने आप को कहेगी तो अहम, मैं के लिए अहम बोलती है, पुरुष भी अपने आप के लिए अहम शब्द का प्रयोग करता है। तो इसमें किसी तरह का भेद नहीं है। ऐसे अस्पद शब्द है। यहाँ पर ध्यान से देखेंगे हम, यहाँ पर अहम, आवाम, वयम प्रथमा, माम, आवाम, अस्मान द्वितीया, इसमें विकल्प भी है मा नौ नः, मया अवाभ्यम अस्माभिः तृतीया, मह्यम अवाभ्यम अस्मभ्यम चतुर्थी। यहाँ पर भी विकल्प है मैं नौ नः, और मत अवाभ्यम अस्मत् पंचमी। इस तरह से ये पांचों विभक्तियों में अस्मत् शब्द। अस्मत् की तरह युष्मत् शब्द भी तीनों लिंगों में एक जैसा ही होता है। तुम है ना, बालिका हो तो भी तुम, त्वम, बालक हो तो भी त्वम शब्द का ही प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। तो आइए इसके रूप कैसे चलते हैं देखते हैं। पांचों विभक्तियों में त्वम, युवाम, यूयम प्रथमा, त्वाम, युवाम, युष्मान द्वितीया, विकल्प का रूप है त्वा, वाम, वह, त्वया युवाभ्याम युष्माभिः तृतीया, तुभ्यम युवाभ्याम युष्मभ्यम चतुर्थी, विकल्प का रूप है ते, वाम, वह, त्वत युवाभ्याम युष्मत् पंचमी। इस तरह से ये युष्मत् शब्द देखिए। किम शब्द पुल्लिंग कह, कौ, के प्रथमा, कम, कौ, कान द्वितीया, केन काभ्यां कैः तृतीया, कस्मै काभ्यां केभ्यः चतुर्थी, कस्मात् काभ्यां केभ्यः पंचमी। नपुंसकलिंग में केवल प्रथमा और द्वितीय चेंज है। किम, के, कानि, किम, के, कानि, केन काभ्यां कैः, कस्मै काभ्यां केभ्यः, कस्मात् काभ्यां केभ्यः। स्त्रीलिंग में का, के, काः प्रथमा, काम, के, काः द्वितीया, कया काभ्यां काभिः तृतीया, कस्यै काभ्यां काभ्यः चतुर्थी, कस्याः काभ्यां काभ्यः पंचमी। इस तरह से अभी तक जिन शब्दों का हम अभ्यास करते हुए आ रहे हैं उन शब्दों का एक बार पांचों विभक्तियों का रूप पंचानाम विभक्ति नाम स्वरूपम अस्माभिरत्र दृष्टम्। अब हम कुछ वाक्यों का अभ्यास जो पंचमी विभक्ति से संबंधित हैं वो यहाँ आपके सामने करने जा रहे हैं। देखिए, पत्रम वृक्षात् पतति, वृक्ष से, यहाँ पर जो दिए हैं कोष्ठक में ये सब प्रथमा में है, परिवर्तन करना है हमको पंचमी में। ठीक है, जैसे पत्ता वृक्ष से गिरता है, पत्रम वृक्षात् पतति, बालक घर से आता है, बालकः गृहात् आगच्छति, छात्र गुरुकुल से आता है, छात्रः गुरुकुलात् आगच्छति, त्वौ तौ अश्वात् पततः, वे दोनों अश्व से गिरते हैं, घोड़े से गिरते हैं, युतकम शीतात् रक्षति। देख रहे हैं आप यहाँ पर अलग अलग सभी नियम जो हैं ये
रक्षा करने के अर्थ वाला है, ये दो अलग होने वाले अर्थ में। सब चारों प्रकार के जो नियम है उसका सामूहिक अभ्यास यहाँ पर अभी हम पंचमी विभक्ति का करने जा रहे हैं। ठीक है। और अहम आगच्छामि, आपणः, आपणात्, अहम आपणात् आगच्छामि। भवती कस्मात् बिभेति, किससे डरते हो, है ना। भवती कस्मात् बिभेति, किससे डरते हो। यूयं ग्रामात् आगच्छथ, यूयं के हिसाब से आगच्छत, तुम सब गांव से आते हो। यूयं ग्रामात् आगच्छत। आवाम मंदिरात् आगच्छावः, हम दोनों मंदिर से आते हैं। भवन्तौ शिक्षकात् पठतः, तुम दोनों या आप दोनों। भवन्तौ शिक्षकात् अर्थात शिक्षक से, पठतः पढ़ते हैं। भवत्यः शिक्षिका, है ना, शिक्षिका, शिक्षिकायाः, भवत्यः शिक्षिकायाः पठन्ति, आप सब शिक्षिका से पढ़ते हैं। त्वं कस्मात् शृणोषि, है ना, तुम किससे सुनते हो। त्वं कस्मात् शृणोषि इति। सः व्याघ्रात् रक्षति, वह बाघ से रक्षा करता है। एते भवनात् पश्यन्ति, एषः एतौ एते, पश्यति पश्यतः पश्यन्ति, पश्यन्ति, है ना, भवनात् भवन से देखते हैं। एषा कूपात् जलम आनयति, यह कूप से जल लाती है। दर्शकाः चलचित्र मंदिरात् निर्गच्छन्ति। जनकः जलात् रक्षति। गृहिणी सर्पात् बिभेति, पंचमी विभक्ति। पितृव्यः अनलात् रक्षति, पितृव्यः माने अंकल, चाचा, है ना, चाचा अनलात् रक्षति, आग से बचाते हैं। पितामह मंदिरात् आगच्छति, पितामह जो है दादाजी, मंदिरात् मंदिर से आते हैं। छात्राः अध्यापिकाः, ध्यान से देखना, अब यहां पर हम बहुवचन का भी प्रयोग करेंगे, और बहुवचन में ये सब प्रथमा बहुवचन है, यहां पर पंचमी बहुवचन का प्रयोग करते हुए कैसे वाक्य बनते हैं ये हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। छात्राः अध्यापिकाभ्यः पाठं पठन्ति। छात्राः अध्यापिकाभ्यः, यहां अध्यापिकाः है तो हम बहुवचन में अध्यापिकाभ्यः, प्रथमा बहुवचन से पंचमी बहुवचन में परिवर्तन। अध्यापिकाभ्यः पाठं पठन्ति। वयं शिक्षका है, शिक्षकेभ्यः, वयं शिक्षकेभ्यः विचारान् ज्ञास्यामः, हम शिक्षकों से विचारों को जानेंगे। ज्ञास्यामः। भिक्षुकः गृहिणीभ्यः अन्नं स्वीकरोति। भिक्षुक भिखारी बहुत सारी गृहिणियों से अन्न स्वीकार करता है। भिक्षुकः गृहिणीभ्यः अन्नं स्वीकरोति। राजकीय नायकाः सर्वेभ्यः उत्कोचं स्वीकुर्वन्ति। राजकीय नायक होते हैं, है ना, लीडर पुरुष होते हैं सरकारी, वे सबसे उत्कोचम अर्थात रिश्वत लेते हैं। उत्कोचम रिश्वत, स्वीकुर्वन्ति लेते हैं। ताः नगरीभ्यः वस्त्राणि आनयन्ति। महिलाएं, साते ताः, वो बहुत सारी महिलाएं जो हैं वो अलग अलग नगरों से वस्त्रों को लेकर के आती हैं। यदि पुनः हम सब वयं वाटिकाभ्यः पुष्पाणि आनेष्यामः, है ना, हम वाटिकाओं से, वयं वाटिकाभ्यः पुष्पाणि आनेष्यामः। वयं, अहम आवाम वयं, बहुवचन में अस्मत्। ते अस्मत् धनम न स्वीकुर्वन्ति, वे हम सबसे पैसा नहीं लेते हैं, है ना। ते अस्मत् धनम न स्वीकुर्वन्ति। वृक्षाः वृक्षेभ्यः फलानि पतन्ति। बहुत सारे वृक्ष हैं, उन वृक्षों से फल गिरते हैं। भगिनी, है ना, भगिनी तेभ्यः टिप्पणीं स्वीकरोति। बहन उन सब से टिप्पणी, रिस्पॉन्स लेती है, किसने क्या कहा, ऐसे।
है ना, टिप्पणीं स्वीकरोति। सः ताभ्यः चाकलेहं स्वीकरोति, वह बालक ताभ्यः उन महिलाओं से या उन बालिकाओं से, चाकलेहं स्वीकरोति, है ना, सा ते ताः स्त्रीलिंग में है, तो ताभ्यः चाकलेहं स्वीकरोति, स्वीकार करता है। नपुंसकलिंग शब्दों को किस तरह से यहाँ परिवर्तित, नपुंसकलिंग है, स्त्रीलिंग है, सब है, प्रथमा बहुवचन है, हमें पंचमी बहुवचन में परिवर्तन करना है। वाहनानि नगरेभ्यः आगच्छन्ति, गाड़ियां नगरों से आती हैं। राज्याभिषेक समय नदीभ्यः जलम आनयन्ति, राज्याभिषेक के समय नदियों से जल लाते हैं। राज्याभिषेक समय नदीभ्यः जलम आनयन्ति। भवति, है ना, भवति सस्येभ्यः धान्यम आनयतु, आप, है ना, सस्य जिसमें से धान निकाला जाता है वो है सस्य, उनसे धान्यम आनयतु, उसमें से धान निकाल करके लाओ इति। भवान तीर्थ क्षेत्रेभ्यः जलम आनयतु, आप तीर्थ क्षेत्रों पर जाओ और वहां से जल लेकर के आओ। तीर्थ क्षेत्रेभ्यः जलम आनयतु। कार्यक्रमार्थं विभिन्न देशेभ्यः जनाः आगताः, कार्यक्रम के लिए विभिन्न देशों से, विभिन्न देशेभ्यः जनाः आगताः आए। अनेके इतिहासकाराः विभिन्न देशेभ्यः भारतम आगताः, बहुत सारे इतिहासकार, अनेके इतिहासकाराः भारत, है ना, विभिन्न देशेभ्यः भारतम आगताः, भारत को आए, जहां आए वहां द्वितीय विभक्ति। पुष्पाणि लताभ्यः पतन्ति, फूल जो हैं वो लताओं से गिरते हैं। पुष्पाणि लताभ्यः पतन्ति। संत्रस्तानां कृते विभिन्न गृहेभ्यः वस्तूनि संग्रहीतानि, कई लोग दान करते हैं और अलग अलग जगह पर उसका स्थान बना दिया जाता है ना, जैसे सर्दियों में कपड़े, कंबल, स्वेटर्स आदि सब एक जगह। तो संत्रस्त लोगों के लिए विभिन्न गृहेभ्य, अलग अलग ग्रहों से, वस्तूनि संग्रहीतानि, वस्तुओं को इकट्ठा किया, तो वहां से लेकर के आए, अपादान पंचमी विभक्ति। विभिन्न गृहेभ्य वस्तूनि संग्रहीतानि। घंटानादानन्तरं छात्राः शालाभ्यः, है ना, गृहं गच्छन्ति। घंटानाद के बाद छात्राः, बहुत सारे छात्र जो हैं वो, शालाः बहुवचन है, शालाभ्यः शालाओं से, गृहं गच्छन्ति अपने घर चले जाते। जैसे घंटी बजती है स्कूल की, सब बच्चे अपने अपने घर चले जाते हैं, अपने अपने विद्यालयों से, शालाओं से। सह सर्वेभ्यः ऋणं स्वीकरोति, वह सबसे ऋण स्वीकार करता है। एक नियम और भी है, जिससे ऋण लिया जाता है उसमें भी पंचमी विभक्ति लगती है, किंतु अधिक नियम हो जाने की वजह से यहां पर आपको नहीं बताया। अब थोड़े से हम सर्वनाम शब्दों को किस तरह से बदलेंगे वो भी हमें अभ्यास होना चाहिए। रमा, तत् शब्द, तत् का पंचमी एक वचन तस्मात्, है ना, तत्ते तान्, अत्र प्रथमा अस्ति, सर्वत्र प्रथमा, तस्मात्। रमा तस्मात् फलं स्वीकरोति, रमा उससे फल लेती है। वयं ताभ्यः फलानि स्वीकुर्मः, हम उन महिलाओं से, ताभ्यः फलानि स्वीकुर्मः, फल स्वीकार करते हैं। मालिनी, मालिनी अस्मत् धनम स्वीकरोति, मालिनी कोई है स्त्री, है ना, अस्मत् हम सबसे, धनम स्वीकरोति धन स्वीकार करती है। सर्वे सर्वेभ्यः, सह सर्वेभ्यः ऋणम स्वीकरोति, वह सबसे ऋण स्वीकार करता है। छात्रः मत् पुष्पं स्वीकरोति, अहम का मत्, वयम का अस्मत्। छात्रः मत् पुष्पं स्वीकरोति, छात्र मेरे से फूल लेता है। रमेशः, ध्यान से देखा, रमेशः एतस्मात् धान्यं स्वीकरोति, रमेश इससे धान्य स्वीकार करता है।
भगिनी भगिनी तस्याः भगिनी तस्याः शाटिकां स्वीकरोति, बहन उस महिला से साड़ी स्वीकार करती है। अग्रजः ताभ्यां सूचीं स्वीकरोति, अग्रज बड़े भाई, ताभ्याम उन दोनों से, सूचीम सूची लिस्ट भी हो सकती है, सूची सुई भी हो सकती है, सूचीम स्वीकरोति। सा मत संस्कृतम ज्ञास्यति, वह मेरे से संस्कृत जानेगी, संस्कृत पढ़ेगी। सा मत संस्कृतम ज्ञास्यति। छात्राः अस्मत् शिष्टाचारं ज्ञास्यन्ति, वयम अस्मत् छात्र हमसे शिष्टाचार सीखेंगे, जानेंगे। सा ते, ते स्त्रीलिंग में, सा ते तो क्या होगा, तस्याः ताभ्याम। पुरुषाः ताभ्याम वाहन चालनम ज्ञास्यन्ति, पुरुष उन दोनों महिलाओं से ताभ्याम वाहन चालनम ज्ञास्यन्ति, वाहन चलाना सीखेंगे। जनाः सह तौ ते, तस्मात् ताभ्याम तेभ्यः, जनाः तेभ्यः वस्तूनि संगृह्णन्ति, लोग उनसे, तेभ्यः मन उन सब से, वस्तूनि संगृह्णन्ति वस्तुओं को स्वीकार करते हैं, संग्रहित करते हैं। अहम तस्मात् लेखनीं स्वीकरोमि, मैं उससे लेखनी को स्वीकार करता हूं। अहम तस्मात् लेखनीं स्वीकरोमि, मैं उससे लेखनी स्वीकार करता हूं। वयम भवतीभ्यः, भवती भवत्यौ भवत्यः, भवतीभ्यः वयम भवतीभ्यः कवितां स्वीकुर्मः, हम आप सबसे कविताओं को स्वीकार करते हैं। वैद्याः भवद्भ्यः धनं स्वीकुर्वन्ति, वैद्य जो है वो आप सबसे धन स्वीकार करते हैं। वैद्याः भवन्तः भवद्भ्यः, भवद्भ्यः धनं स्वीकुर्वन्ति, धन स्वीकार करते हैं। सा ते स्त्रीलिंग पुनः तथैव ना, तो ते का ताभ्याम, भ्रष्टाः ताभ्याम उत्कोचम स्वीकुर्वन्ति, भ्रष्ट लोग जो हैं वो उन दोनों महिलाओं से, ताभ्याम स्त्रीलिंग उन दोनों माताओं से, उत्कोचम स्वीकुर्वन्ति अर्थात रिश्वत लेते हैं। अहम ताभ्यः विषय संग्रहणम करोमि, मैं उन सभी महिलाओं से, स्त्रियों से विषय संग्रहण करता हूं। पंडिताः अस्मत् सूचनाः स्वीकुर्वन्ति, पंडित लोग जो हैं, विद्वान लोग जो हैं वो, अस्मत् हम सबसे, सूचनाः स्वीकुर्वन्ति सूचनाओं को स्वीकार करते हैं। ये सूचनाः आकारांत स्त्रीलिंग है, द्वितीय बहुवचन का। सूचना, सूचनाओं को स्वीकार करते हैं, ग्रहण करते हैं, इकट्ठी करते हैं ऐसे। निर्धनाः भवतीभ्यां, भवती भवत्यौ द्विवचन, भवत्याः भवतीभ्यां पंचमी द्विवचन। निर्धनाः भवतीभ्यां मिष्टान्नम स्वीकुर्वन्ति, निर्धन लोग जो हैं वो आप दोनों से मिठाई लेते हैं, स्वीकार करते हैं। भवतीभ्यां मिष्टान्नम स्वीकुर्वन्ति। भिक्षुकाः आवाभ्यां, है ना, आवाभ्यां, भिक्षुकाः आवाभ्यां रोटिकाः स्वीकुर्वन्ति, भिखारी लोग हम लोगों से या हम दोनों से, है ना, आवाभ्याम हम दोनों से, रोटिकाः स्वीकुर्वन्ति बहुत सारी रोटियां जो है वो लेते हैं। भिखारी लोग हम दोनों से बहुत सारी रोटियां लेते हैं, स्वीकार करते हैं। इति अस्तु अद्य एतावदेव। एवं वयं पंचमी विभक्तेः ये मुख्य नियमाः सन्ति, तान् वयं पठितवन्तः। पुनः पंचानां विभक्तीनाम् अभ्यासं कृतवन्तः। पुनश्च पंचमी विभक्तेः वाक्याभ्यासमपि वयम् अत्र कृतवन्तः। अस्तु अस्ति अद्य एतावदेव पठित्वा वयं विरमामः। पुनः अग्रिम कालांशे नूतन विषयेन वयं पुनः मिलामः। तावत्पर्यन्तं सर्वेभ्यो नमो नमः, नमस्कारः।